प्रयोजन। काव्य वह रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत शब्द की रमणीयता, शब्द अलंकार भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार करते हैं। काव्य प्रयोजन के मायने। काव्य प्रयोजन का अर्थ। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य किस प्रयोजन से पढ़ा जा रहा है, अर्थात किस उद्देश्य से लिखा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजन पर कवि और पाठक की दृष्टि अलग अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। यहाँ हम कालक्रम अनुसार संस्कृत और हिंदी के विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन की समीक्षा करेंगे। आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की यह धारणा अन्य कवियों ने स्वीकार नहीं की। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं, फिर कोरा अभ्यास व्यक्ति को कैसे कवि बना सकता है। किंतु अभ्यास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते थे। निरंतर अभ्यास से ही उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि कर्म का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात में सिल पर परत निशान। संस्कृत आचार्यों के अनुसार भारतीय काव्य प्रयोजन। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक पर विचार करते हुए लिखा है, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशजन्यम नाट्यमेतत् भविष्यति। अर्थात नाट्य दृश्य काव्य दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला है। लोकोपदेश धर्म, यश एवं आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख है, किंतु काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने नाटक का उद्देश्य दुखती व्यहित को सुख और शांति प्राप्त करना बताया है। दुखार्तनाम क्षमार्तनाम शोकार्तनाम तपस्विनाम विश्रांति जन्नम काले नाट्यमेतत् भविष्यति। उनके अनुसार दुखी, भ्रमित, शोकार्त व्यक्ति को विश्रांति देने वाले नाटक होते हैं। नाटक का एक ही रूप है, अतः भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया जा सकता है। भामा के अनुसार। आचार्य भामा ने अपने काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचशय्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिश्च साधु काव्यम निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की भी प्राप्ति होती है। भामा के प्रयोजन व्यापक हैं, अतः इनमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की चर्चा है। आचार्य वामन के अनुसार काव्यम सद्द्रष्टा दृष्टात् प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात काव्य के दो प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति और आनंद साधना जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, कीर्ति एवं यश प्राप्ति जो काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है। आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है। उनके अनुसार काव्यम यशसेज्ञ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सगः परिनिवृत्तये कांता सम्मेत तदोपदेश यजे। अर्थात यश काव्य के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, जो निम्न हैं, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आत्म शांति या आनंदोपलब्धि, कांता सम्मित उपदेश।
हिंदी आचार्यों के अनुसार भारतीय काव्य प्रयोजन। गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन स्वांतः सुखाय माना है। फिर भी उनके बुद्धजनों के आदर की चिंता रहती है। जो प्रबुद्ध बुद्ध नहीं आदर ही, सो स्त्रम वादी बाल कवि उरही। तुलसीदास जी ने काव्य प्रयोजनों में पाठक और श्रोताओं का भी ध्यान रखा है। स्वांतः सुखाय कहकर कवि के सृजन सुख को ही काव्य प्रयोजन माना है। रीतिकाल के प्रायः प्रत्येक आचार्यों ने अपने लक्षण ग्रंथ के प्रारंभ में प्रयोजन पर भी प्रकाश डाला है, किंतु उनका संपूर्ण विवेचन संस्कृत काव्य प्रयोजनों का पृष्ठपोषण मात्र है। कुलपति ने कहा है, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई, होत कवित ते चतुराई जगत राग बस होई। यश, संपत्ति, आनंद आदि प्रयोजन मम्मट के आधार पर ही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य मनुष्य का कल्याण करना है। वे कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आचार्य वाजपेयी जी के अनुसार वाजपेयी जी ने साहित्य का प्रयोजन आत्म अनुभूति बताया है, स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यवहार है। डॉक्टर नगेंद्र, इनके अनुसार साहित्य का प्रयोजन आत्म अभिव्यक्ति है। दिनकर जी उत्कलवादी है, वे सौंदर्य को गुलाब और कवि के स्वप्न अपने में पूर्ण होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत, मैं साहित्य से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जल को दुर्गति परम मुख अपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसे पर दुख कातर या संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद काव्य साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं मानते। उनके अनुसार साहित्य का लक्ष्य मानव विवेक को जागृत करना है। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, वह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मुखसरों का है। साहित्यकार का पद इनमें बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमें तेजोदीप्त बनाता है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर कला के संदर्भ में विचार किया गया है। इस संदर्भ में दो प्रमुख मत हैं। कलावादियों के अनुसार कला का एकमात्र प्रयोजन सौंदर्य सृष्टि है, जबकि उपयोगितावादियों के अनुसार कला का उद्देश्य लोकहित का विधान करना है। निष्कर्ष, आज हमने काव्य प्रयोजन पर चर्चा की। इसके आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। रसानुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग होता है। मैं तृप्ति गुर्जर मेरी गुरुवर प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग तथा प्रशिक्षण के द्वारा ही यह कार्य संपन्न कर सकी हूँ। आपके सहयोग से मेरे अंतर्मन में ज्ञान की एक अलग ही ज्योति प्रज्वलित हुई है, जो कभी भी बुझ नहीं सकेगी। अतः ज्ञान के साथ ही मैं यह समझ पाई हूँ कि गुरु शिष्य की परंपरा का आगे निर्वहन कर सकूँगी। आभार। मैं तृप्ति गुर्जर MA प्रवेश प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आभारी हूँ हमारी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम की, जिनके सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। उनके सहयोग के बिना यह कार्य कर पाना मेरे लिए मुश्किल था, किंतु मैडम के सहयोग से मैं ये कार्य संपन्न कर सकी हूँ। मैडम के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी मूल्यांकन करने की अनोखी अद्भुत पद्धति से मुझे नवीन दिशा प्राप्त हुई है, जो मुझे भविष्य में और अधिक गंभीर एवं ज्ञानवर्धक जिज्ञासु प्रवृत्ति की ओर आगे अग्रसर करेगी, जिससे मुझे बौद्धिक एवं मानसिक विकास में सहयोग मिलेगा तथा मेरी बौद्धिक कुशलता का विकास भी होगा। तकनीकी के दौर में आज अत्यधिक विकास हो रहा है, जिसका भी मुझे मैडम के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अतः मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।